Good morning, class ninth. Welcome back in your science class. Today, I am starting your lesson number second. Is matter around us pure? तो बच्चों हम क्या कर रहे हैं साइंस में लेसन नंबर सेकंड पढ़ रहे हैं क्या इज मैटर अराउंड अस प्योर। इसका मतलब है जो मैटर होता है पदार्थ होता है हमारे चारों तरफ क्या वो शुद्ध अवस्था में है। आपको पता है कि पहले लेसन में हमने मैटर के बारे में पढ़ा था कि व्हाट इज मैटर, पदार्थ क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था कि एवरीथिंग इट इज़ मेड अप ऑफ मैटर। जो भी चीज़ होती है चाहे मैं स्टडी की बात करूँ, इस ब्लैक बोर्ड की बात करूँ, किसी भी चीज़ के बच्चों, ये सब क्या होते हैं पदार्थ से मिलकर बने हुए होते हैं। तो मैटर की अगर खासियत करेंगे तो मैटर हैज़ अ स्पेस, मैटर हैज़ अ वेट दैट ऑक्यूपाई स्पेस। आप बोल सकते हैं कि पदार्थ में क्या होता है, पदार्थ में भार होता है और वो क्या करती है स्थान लेती है। अब बात करते हैं मैटर की क्या करते हैं फिजिकल कंपोजिशन की। अगर हम भौतिक संरचना की बात करें तो पदार्थ को उनके क्या है तीन अवस्थाओं में मेनली थ्री टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। कौन कौन सी? सॉलिड्स मीन्स ठोस, लिक्विड्स मीन्स तरल, गैसीय मतलब गैस। आपको पता है कि सॉलिड क्या होती है, ठोस अवस्था वो होती है जिसका क्या होता है डिस्टिंक्ट शेप होता है, साइज होता है और क्या करता है इनमें वेट होता है। मतलब बच्चों अगर कोई ठोस चीज जैसे डंडा है तो इसका क्या हो सकता है भार हो सकता है, इसकी एक निश्चित आकृति है, फिक्स आकृति है, इसका आकार फिक्स रहता है। और क्या कर सकते हो आप इसे क्या कर सकते हो ब्रेक नहीं कर सकते हो, कंप्रेस्ड नहीं होती, मतलब ये फैलेगा नहीं, मैं इसको पुश करूंगी तो फैलेगा नहीं। वहीं बात करें लिक्विड की तो ये जिस भी कंटेनर में डालता है उसका क्या करती है शेप ले लेती है। मतलब क्या हो सकता है इनका जो आकार है वो अनिश्चित होता है, आकार अनिश्चित होता है। बट क्या होती है आकृति क्या हो सकती है आपकी, इसकी आकृति जो आकार की बात कर रहे हैं वो आकृति फिक्स होती है और इनमें वॉल्यूम होता है, मतलब इनका आयतन होता है। बात करते हैं तीसरी अवस्था गैस की, तो गैस के कारण आपको पता है कि बहुत ही ज्यादा कंप्रेसिबल होते हैं। मतलब क्या होता है कि गैस पूरे कमरे में फैल जाती है, जब वहाँ कहीं खाना बनता है तो आपने फील किया होगा उस खाने की खुशबू आपको बहुत दूर तक आती है। और क्या होता है गैस का ना कोई आकार होता है ना ही कोई आकृति होती है, मतलब दे हैव नॉट डिस्टिंक्ट शेप एंड साइज। अब उसकी बात करते हैं कि हमारे पास मेनली क्या है थ्री कैटेगरीज हैं, पर हमने क्या किया है दो और कैटेगरीज है जिनकी खोज की गई है, प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो प्लाज्मा कंडीशन क्या होती है बच्चों की, जो प्लाज्मा के कण होते हैं इस अवस्था के कण बहुत ही ज्यादा हाईली क्या होते हैं एक्साइटेड होते हैं और बहुत ही ज्यादा इनमें एनर्जी होती है प्लाज्मा। अगर आप बात करें तो जो प्लाज्मा होती है आपने देखा होगा कि क्या होती है, जो फ्लोरेसेंट ट्यूब होती है या नियॉन बल्ब जो होते हैं इनके अंदर क्या होते हैं जो कण होते हैं उसमें क्या होती है नियॉन के अंदर बल्ब के नियॉन गैस होती है और आपके फ्लोरोसेंट ट्यूब के अंदर कौन सी गैस होती है बच्चों, हीलियम भरी होती है। तो जैसे ही आप इस बल्ब को क्या करते हो आप एनर्जी देते हो मतलब इलेक्ट्रिसिटी देते हो तो उसके अंदर की जो गैस होती है वो आयनीकृत हो जाती है। मतलब जो प्लाज्मा की क्या होती है चौथी कंडीशन है, इसके कण क्या होते हैं चार्ज पार्टिकल वाले होते हैं क्योंकि इनमें बहुत हाई एनर्जी होती है। तो इसी के कारण क्या होता है जो नियॉन बल्ब है और आपका जो फ्लोरोसेंट बल्ब है उसके अंदर प्लाज्मा भरने के कारण ये क्या होती है इनमें चमक पैदा हो जाती है। और इसी वजह से इस प्लाज्मा कंडीशन की वजह से ही क्या होता है सूर्य और तारों में भी चमक होती है। पांचवी कंडीशन की बात करें बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट की, तो इसको क्या किया था अल्बर्ट आइंस्टीन ने बहुत ही पहले इसकी भविष्यवाणी कर दी थी कि एक पांचवा कण होगा। तो इस पांचवें कण की बात की जाती है कि अगर आप एक सामान्य वायु जो आपका नॉर्मल टेम्परेचर है उसकी वायु के 1,00,000वें भाग से भी कम घनत्व वाली जो गैस होती है या कम घनत्व वाला जो है उसमें क्या कर सकते हो उस वायु के क्या कर सकते हो आप उसको अगर उस कम ताप में ठंडा किया जाएगा आपने तो उस ठंडा करने पर बीसी बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट प्राप्त किया जाता है। ये तो था इसका फिजिकल कंपोजिशन। नाउ कम टू द केमिकल कंपोजिशन। तो रासायनिक प्रकृति की बात करें तो जो मैटर है बच्चों वो टू टाइप में डिवाइड है, प्योर और आपका मिक्सचर। ठीक है, तो जो प्योर सब्सटेंस होता है इसको हम बोलते हैं शुद्ध पदार्थ और मिक्सचर होता है मिश्रण। व्हाट इज प्योर, आपने सुना होगा कि प्योर शब्द हम यूज करते हैं किसी भी चीज के लिए जो शुद्ध होती है। और प्योर चीज की खासियत यह है बच्चों कि जो शुद्ध पदार्थ होते हैं उसके अंदर एक जैसे कण होंगे, वो समान कण होते हैं, समान आकृति वाले होंगे। जैसे आप बात कर सकते हैं इसमें किसकी, शुगर की और आपकी सॉल्ट की। नमक और चीनी के कण क्या होते हैं, प्योर होते हैं क्योंकि उनकी संरचना समान होती है। या आप इसमें एक एग्जांपल ले सकते हैं, अगर हम वाटर को क्या करें बच्चों 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो वो किस में बदल जाता है, पेपर में। और अगर उसी पानी को हम 0 डिग्री सेल्सियस में गर्म करेंगे तो बर्फ बन जाता है। उसकी क्या होती है आकृति चेंज हो गई है पर वो क्या है एक ही पार्टिकल्स के होते हैं। अब प्योर सब्सटेंस को हम क्या करते हैं टू टाइप से डिवाइड करते हैं। पहला हो गया आपका एलिमेंट्स और सेकंड है आपका कंपाउंड।
तो बच्चों एलिमेंट्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स को हम बोलते हैं तत्व पदार्थ और कंपाउंड को बोलते हैं यौगिक पदार्थ। तो एलिमेंट्स बच्चों उन्हें कहा जाता है, एलिमेंट्स वो होते हैं जो क्या करते हैं, ये तत्व क्या होते हैं या ये पदार्थ क्या होता है, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने हो सकते हैं। चाहे आप बात करें हाइड्रोजन की या आपके नाइट्रोजन की या ऑक्सीजन की, तो ये क्या है, सारे के सारे जो क्या है एलिमेंट है तत्व, वो एक ही प्रकार के होते हैं। और जहां बात करें कंपाउंड की, वो यौगिक जो पदार्थ होते हैं, ये बच्चों एक से अधिक परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। अगर आप इसमें बात करते हैं पानी की, पानी का फॉर्मूला हम सभी जानते हैं कि H2O होता है। तो पानी का जो फॉर्मूला है H2O किस किस से मिलकर बना है, H और O से, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। अब इसमें देखिए केमिकल कंपोजिशन में जो एक था प्योर, दूसरा होता है मिक्सचर। मिक्सचर हम बच्चों किसे कहते हैं, मिश्रण को। तो मिश्रण जो होता है, ये दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलते हैं तो मिश्रण तैयार होता है। और मिश्रण दो तरीके का हो सकता है, होमोजीनस, हेट्रोजीनस। होमोजीनस की बात करें, इसको हिंदी में बोलते हैं समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण जब आप क्या करते हो, एक ही प्रकार के कण एक दूसरे में आसानी से मिक्स हो जाते हैं। जैसे आप बात करें, अगर आप नमक को पानी में मिक्स करेंगे तो नमक और पानी आपस में एक दूसरे के कणों में अच्छे से मिक्स हो जाते हैं, वो आपका होमोजीनियस मिक्सचर है, मीन्स समांगी मिश्रण। हेट्रोजीनियस मिक्सचर की बात करें, जब आप क्या करते हो, अलग अलग प्रकार के पदार्थों को लेकर एक दूसरे में मिक्स करते हो और वो अच्छे से मिक्स नहीं हो पाते। जैसे अगर आप तेल और पानी को मिक्स करेंगे तो वो एक दूसरे से, या पेट्रोल को, ये आपस में मिक्स नहीं हो पाते। अब अगर आप मिक्सचर की बात करें तो उनका सेपरेशन, मेथड ऑफ सेपरेशन, मतलब उनका पृथक्करण कैसे किया जा सकता है। तो इसमें देखिए बहुत सारे आपके पास 11 टाइप के क्या है, आपके पास सेपरेशन के मेथड है, विधि है। सबसे पहला है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन मतलब वाष्पीकरण, जिसमें भाप में आप क्या कर सकते हैं, भाप की विधि द्वारा करा जाता है। दूसरा है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन को बोला जाता है आसवन विधि। ये दो तरीके की होती है, सिंपल और फ्रैक्शनल। इनकी डिटेल स्टडी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थर्ड होता है आपका क्रोमेटोग्राफी। फोर्थ है सेंट्रीफ्यूजेशन, जिसको आप क्या बोलते हैं, अपकेंद्रीकरण भी बोलते हैं। फिफ्थ है डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन, मतलब अलग अलग या पृथक्करण कीप के द्वारा इनको सेपरेट करना, इससे ऑयल और वाटर को अलग किया जाता है। नेक्स्ट है आपका क्रिस्टलाइजेशन। इस पे क्या होता है, कोई भी जो आपका क्या है पदार्थ है, उसके क्रिस्टल बनाकर उनको अलग किया जा सकता है। नेक्स्ट है सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। सेडिमेंटेशन को अवसादन और डिकेंटेशन को क्या कहा जाता है, निस्तारण कहा जाता है। इससे आप मिट्टी और पानी, मतलब सॉइल और वाटर को सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक चुंबकीय विधि द्वारा अलग करना। इसमें आप क्या कर सकते हो, आयरन के पार्टिकल्स को कैसे अलग कर सकते हैं आप, किसी भी डस्ट से या कहीं से भी मैग्नेट चुंबक की सहायता से। नेक्स्ट है विनोविंग। विनोविंग मेथड आपने नॉर्मली देखा हुआ है कि जब आप क्या करते हैं, हवा में लार्जर पार्टिकल को क्या होता है, लाइटर पार्टिकल से अलग करना। हैवी पार्टिकल को, मतलब गेहूं के दानों को जब आप क्या करते हो, भूसे से अलग करते हो, तो इसे बथाओं लगाना, जिसे हम नॉर्मल कहते हैं सूप मेथड से, उसे हिलाकर क्या किया जाता है, फ्लैट ट्रे से जब अलग की जाती है तो हैवी पार्टिकल अलग और लाइटर पार्टिकल्स उड़ जाते हैं। विनोविंग मेथड होता है सब्लिमेशन विधि, ऊर्ध्वपातन विधि। इस फॉर्म में जो पदार्थ होता है उसको उसकी सॉलिड स्टेट से, ठोस अवस्था से लिक्विड में बदले बिना डायरेक्ट गैस में चेंज किया जाता है, ये सब्लिमेशन है। और लास्ट है आपका फिल्ट्रेशन मेथड। फिल्ट्रेशन मेथड जिसे आप बोल सकते हो छानक विधि, ये सबसे ज्यादा कॉमन विधि है। घर में आप रोज चाय बनाते हैं और चाय को क्या करते हो, फिल्टर करते हो। चाय की पत्तियों को, टी लीव्स को आपने देखा होगा, या आप आटा छानते हो, या फिल्ट्रेशन मेथड में आप प्योरेट के अंदर पानी डालकर छानता है, ये सब इसी मेथड के अंदर आता है। आई होप कि आपने ये टॉपिक आज अच्छे से समझ लिया होगा। थैंक यू।